आर्टिकल 2 कहता है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से किसी दूसरे राज्य या देश को अपने सीमा क्षेत्र में मिला सकता है। यानी आर्टिकल 2 के अनुसार हम किसी दूसरे राज्य या फिर दूसरे देश को जो भारत में मिलना चाहता है उसको मिला सकते हैं। उदाहरण में सिक्किम है। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, वो अलग एक प्रांत था जिसको 1975 में एक सहराज्य के रूप में अपनाया गया और 36वां संविधान संशोधन के तहत इसको भारत के 22वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। आर्टिकल 3 कहता है कि अब यहाँ पे आर्टिकल 3 कहता है कि संसद भारत के राज्यों का नाम बदल सकती है, सीमा क्षेत्र घटा या बढ़ा सकती है। यानी कहने का मतलब कि जो भारतीय संसद है वह किसी भी राज्य को घटा सकती है, यानी राज्य की सीमा को घटा सकती है अर्थात तोड़ सकती है या फिर बढ़ा सकती है। जैसे यूपी का पुराना नाम यानी 1950 से पहले यूपी को यूनाइटेड प्रोविंसेस कहा जाता था और फिर ये 1950 के बाद उत्तर प्रदेश कहा जाने लगा और फिर सन 2000 में यूपी से एक राज्य अलग बना उत्तराखंड, इसे तोड़ करके। बिहार से झारखंड अलग हो गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक राज्य बना और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ एक राज्य बना। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इतने राज्यों को तोड़ करके नए राज्य बनाए गए। तो इस तरह से किसी भी राज्य को संसद तोड़ सकती है या फिर उसमें अन्य भूमि क्षेत्र को जोड़ सकती है। और सेकेंड चीज़ इसमें यह है कि राष्ट्रपति इसको अनुमति देने के लिए बाध्य है। और दूसरी चीज़ है कि 50% संसद सदस्यों की अगर बहुमत बन रही है, यानी कि उस राज्य को तोड़ने या फिर उस राज्य का नाम बदलने के लिए संसद के सदस्यों में से 50% लोग भी तैयार है तो उस राज्य का नाम बदला जा सकता है या फिर उस राज्य को तोड़ा जा सकता है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है। इसको अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। यानी किसी भी राज्य का सीमा क्षेत्र या नाम में परिवर्तन होता है तो उसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी आर्टिकल 4 के अनुसार आर्टिकल 2 और 3 के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसको 368 के बाहर रखा गया। यानी किसी भी राज्य क्षेत्र के सीमा या नाम में परिवर्तन करने के बाद संविधान संशोधन नहीं होता है। लेकिन इसमें एक शर्त होता है कि यदि हम अपने देश के राज्य के क्षेत्रों को किसी दूसरे को दे दें तो वहाँ पर संविधान में संशोधन किया जाता है।